नमस्ते, मेरा नाम है गीतिका और आप देख रहे हैं और नारी का शो परवरिश। आज के एपिसोड में एक तो हम बात करेंगे कि आपको जरूर अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाहिए, स्पेशली अगर वो 5 साल से कम हो। और आपको मैं सिंपल सलाह में एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट की बुक से एक सलाह दूंगी। जादुई जुगाड़ में एक ऐसी इंटरेस्टिंग हॉबी जो आपके बच्चे अगर जल्दी शुरू करें तो जिंदगी भर के लिए उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी और ये आराम से ये एक्टिविटी अपने आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पहले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ट्रैवल के बारे में, और स्पेशली छुट्टियों का दौरान है। अगर आप कुछ ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं पर आप प्लान्स बनाने से डरते हैं क्योंकि आपका बच्चा छोटा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने का जब बच्चे छोटे होते हैं। ऑफ कोर्स कोविड वगैरह सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो तो आप सब देखेंगे, मैं सिर्फ बच्चों की एज के बारे में बात कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे बहुत लोग पूछते थे कि तुम कैसे जा सकती हो, इतना बच्चे सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि जो बच्चों का पहले का 5 साल होता है उन्हें कहते हैं फॉर्मेटिव इयर्स, क्योंकि उनकी बहुत सी आदतें फॉर्म होती हैं। उनका दिमाग भी कहते हैं बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है। तो जितना आप उन्हें एक्सपोज करेंगे न्यू जगहों से, खाने से, म्यूजिक से, आर्ट से, वो सारी चीजें अब्सॉर्ब करते हैं और अब्सॉर्ब करने में उनकी ये शक्ति जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है इस एज पे। सो जितना आप जल्दी शुरू करेंगे आप देखेंगे आपके बच्चे उतने ही बेहतर ट्रैवलर्स बनेंगे और उतना ही उनको ट्रैवल में मजा आएगा। और जब वो बड़े होंगे वो बिल्कुल आपके लिए फ्रेंड्स की तरह होंगे। आप उनके पीछे भाग नहीं रहे होंगे और आपको ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि वो बच्चों के साथ ट्रैवल करने में कितनी दिक्कत आती है। और इसमें फायदे भी बहुत हैं। बच्चा नॉट ओनली अलग अलग किस्म के खाने ट्राई करता है, अलग जगह जाके अलग अलग किस्म के कल्चर्स को एक्सपोज होता है कि लोग अलग जगह में कैसे रहते हैं, उनका चाल चलन कैसा है, कपड़े कैसे हैं, लैंग्वेजेस के बारे में। और बाद में आप देखेंगे कि ये जैसे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, ये बहुत सारी चीजें ट्रैवल से खुद आ जाती हैं। इनफैक्ट क्लासरूम में जो सिखाया जाता है ना उससे ब्रॉडर एजुकेशन आता है दुनिया में ट्रैवल करने से और लोगों से मिलने, उनसे बात करने से। ये सारी चीजें ट्रैवल में होती है। फिर क्या होता है, क्योंकि बच्चा अपने नॉर्मल रूटीन और कंफर्ट जोन में नहीं है, सो बच्चा थोड़ा अडेप्टेबल बनता है। आपको लगता है कि बच्चा चिड़चिड़ करेगा, थोड़ा फसी होगा, शायद वो कर सके 1-2 दिन, पर उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। इनफैक्ट वो हमसे ज्यादा फास्टर अडेप्ट करते हैं, उनको नींद भी आराम से आ जाती है और वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेंगे। और खाने के बारे में तो जितना वो अलग ट्राई करेंगे उतना ही उनका पैलेट बढ़ेगा और ब्रॉडन होगा और अलग अलग चीजें उनको अच्छी भी लगेंगी अपने नॉर्मल खाने से थोड़ा डिफरेंट। सो बाद में जब वो बड़े होंगे, अगर वो आपके किसी फ्रेंड के घर या अपने किसी फ्रेंड के घर जाएं तो उन्हें खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ना अब दूसरी मदर या फादर को एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजनी होंगी कि मेरा बच्चा ये खाता है और ये नहीं खाता है। सो आप देखेंगे कि ये हैबिट्स डेवलप होंगी तो ये बाद में भी बहुत फायदेमंद होंगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि नॉट ओनली बच्चा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा दूर है, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब बच्चा ट्रैवल करता है तो चाहे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या कहाँ आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अलग अलग सर्फिसेज होते हैं। सो आपको ये डर है कि बच्चा बीमार पड़ेगा, बट ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और अगर कभी बच्चा बीमार भी हो गया तो ये भी एक ग्रोइंग अप का फेज है और वो ठीक हो जाएगा। सो आप इस चीज के बारे में आप डरे ना। और फिर मैं आपको थोड़े टिप्स देना चाहती हूँ जो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई खाना नहीं मिलेगा मेरे बच्चे के लिए, या मैं प्रेशर कुकर मुझे कैरी करना है खिचड़ी के लिए, लेट मी टेल यू, खिचड़ी के अलावा या जो भी आप यूज्ड टू है अपने बच्चे को देने के लिए बहुत चीजें हैं जो बच्चा खा सकता है। और बच्चे की रूटीन अगर खाने के मामले में थोड़ी बिगड़ जाएगी, आपको ये डर बिल्कुल पालने की जरूरत नहीं है कि वो रूटीन फिर से ठीक नहीं होगी। वो रूटीन घर आके नॉर्मल हो जाएगी। सो मैं क्या करती थी, इनफैक्ट
अगर मुझे लगता था कि मेरे बच्चे के लिए उस जगह पे कुछ ठीक नहीं है, तो हर जगह पे आपको बॉइल्ड चावल तो मिल ही जाएँगे और गरम आप मक्खन माँग सकते हैं और मक्खन और चावल खिला सकते हैं। और हर कंट्री में या जहाँ पे भी आप जाएँगे, अलग-अलग किस्म की रोटी ज़रूर होती है। कहीं उसे फ्लैट ब्रेड बोला जाता है, कहीं उसको आप नान बोलिए या अलग-अलग किस्म के लेबनीज़ रोटी, कुछ भी आप बोलिए, टॉर्टिया बोलिए। लेकिन ये सब अलग-अलग किस्म की रोटियाँ ही हैं जो आप इसको रैप बना के इसके अंदर कुछ भी डाल के खिला सकते हैं। फिर जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो मैं सीरियल के छोटे-छोटे जो ट्रैवल पैक्स आते हैं, वो अपने साथ ज़रूर रखती थी। और जहाँ पे भी मैं जाती थी, चाहे एयरपोर्ट हो, ढाबे पे भी मैंने माँगा है, रेस्टोरेंट हो, प्लेन दूध आपको कहीं से भी मिल जाएगा, होटल में भी आप रूम सर्विस से माँगेंगे। सो अगर आपको लग रहा है जैसे एक मील और दूसरे मील के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा बच्चा शायद फंसी हो, तो आप आराम से एक छोटे से बोल में दूध और सीरियल खिला सकते हैं। ऐसे बहुत से छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फ्रूट्स मिलते हैं बड़े अच्छे, जैसे थाईलैंड में आप जाएँगे तो बैंकॉक में आपको हर जगह पे बहुत साफ-सुथरे कट फ्रूट्स मिलेंगे। सो आप बच्चे को कट फ्रूट्स दे सकते हैं। सो बेसिकली आपको बस देखना है कि आपका बच्चा हर 2 ढाई घंटे तक कुछ-कुछ खाता रहे, ताकि वो भूख से और निराशा से वो फ्रस्ट्रेशन ना हो और वो रोए ना। और बस बच्चा कहीं भी सो जाएगा। अगर स्ट्रोलर है, आपने स्ट्रोलर को नीचे कर दिया, रेस्टोरेंट में बच्चे को आप अपने साथ लिटा सकते हैं। सो इन चीजों के बारे में टेंशन मत लीजिए, बिकॉज जितनी आप जल्दी ये को अपने बच्चे को एक्सपोज करेंगे, बच्चा उतना ही ट्रैवल इनफैक्ट इंजॉय करेगा। जब बच्चे थोड़े बड़े हों, आप उनको इसकी रिसर्च में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक तो उनकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जो आजकल हर सब्जेक्ट में जरूरी है। आप उन्हें बताइए कि ये बजट है, इतने दिनों के लिए हमें जाना है और इतना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जैसे 2 घंटे की फ्लाइट या 4 घंटे की फ्लाइट, आप मुझे रिसर्च करके दो। तो जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े थे, वो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाते थे अपने अलग-अलग लोकेशन की जो उन्होंने चूज करी थी। जब आपने लोकेशन आप फाइनली चूज कर दी है, तो उसके अंदर भी क्या-क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, आप ये भी बच्चों को बोल सकते हैं इसमें रिसर्च करें। और ये भी आपको बता सकते हैं कि थोड़ा साइट सीइंग होना चाहिए, इसमें थोड़ा हिस्ट्री इन्वॉल्व होना चाहिए, ये बिल्कुल प्योर फन और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, और ये खाने की जगह ढूंढो। तो बच्चे बिजी भी रहते हैं, उनको हॉलीडेज में ये बिजी रखने का अच्छा तरीका है। और फिर वो इतना इन्वॉल्व होंगे उस हॉलीडे में, वो फील करेंगे कि उन्होंने ये हॉलीडे खुद चूज किया है। उनको मजा भी ज्यादा आएगा और आपको किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प नहीं चाहिए आइटिनरी प्लान करने में, बुकिंग में। यस, सो जरूर बच्चों को इन्वॉल्व करिए हॉलीडेज में, जल्दी से शुरू करिए जब वो छोटे हों, ताकि हॉलीडेज उनके लिए भी मजेदार हो और आपके लिए भी, और आपके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस ना बने। आज की सिंपल सलाह में मैं आपको एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट की बुक से एक सलाह देना चाहती हूँ। उनका नाम है डॉक्टर शैलजा सेन, और वो एक फैमिली थेरेपिस्ट भी हैं और एक एडोलेसेंट साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और उनकी ये बुक है ऑल यू नीड इज लव, द आर्ट ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग, शैलजा सेन। ये एक हापर कॉलिंस की बुक है। सो इस बुक में एक जगह उन्होंने बताया है कि आप जैसे अपने बच्चे में कोई लाइफ स्किल्स या कोई आदतें जैसे डालना चाहते हैं, तो वो डालने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि आप दोनों, या मतलब मदर और फादर, उस चीज में आप दोनों बिल्कुल सेम राय रखते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मम्मी को लगे कि बच्चों के लिए वीक डेज में स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फादर को लगे कि नहीं ये बहुत स्ट्रिक्ट है, और फादर अलाउ कर दें, तो बच्चे बहुत ही क्लेवर होते हैं। उनको पता है कि वो कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं और किस पेरेंट के पास वो जाएंगे जिस चीज के लिए उनको पता है वो पेरेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ज्यादा लीनियंट है। और जॉइंट फैमिलीज में वो कहती हैं कि ये और भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बाकी कोई आंट्स अंकल्स जैसे बुआ चाची मासी आ रहे हैं, जा रहे हैं या रह रहे हैं घर में, फिर घर में बहुत पुराने अगर आपके जैसे जो काम करते हैं वो हैं। तो फिर क्या होता है ना कि हर कोई अगर अलग अलग चीज बोले, एक तो बच्चे को मिक्स सिग्नल्स भी मिलेंगे, और बच्चे को फिर पता है कि वो कहाँ से अपनी बात मनवा सकते हैं, और वो बोलेंगे कि मुझे तो नानी ने परमिशन दे दी। ये मदर और फादर को फिर बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल सकता है। तो उन्होंने ये बोला कि आप किसी चीज की भी अगर बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने आप की फीलिंग्स देखें। आप इस टॉपिक पे आपको कितना लगता है, क्या लगता है, फिर आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करिए। और अगर आप दोनों ही इस टॉपिक पे सहमत हैं और आपको पता है कि आप दोनों ही बच्चे को वही रिस्पॉन्स देंगे,
तभी आप जाके वो चीज बच्चे के सामने इन्फोर्स करिए। नहीं तो क्या होगा, बच्चे आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर ये होता गया आपको या अपने आपके हस्बैंड को, अगर उनको पता है कि दोनों सेम वेवलेंथ पे नहीं है इस टॉपिक के बारे में, तो वो जरूर फायदा उठाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जो बिल्कुल आपको लगता है कि नॉन निगोशिएबल है, जैसे अगर आपको लगता है कि बच्चों को वीक डेज में आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोलाज या सोडाज नहीं पीना देने चाहते बिकॉज शुगर बहुत बढ़ रहा है, सो आप इस चीज पे आप बिल्कुल अपना फुट डाउन करके बोल सकते हैं फैमिली में सबको, जॉइंट फैमिली को भी, कि ये बिल्कुल मैं नहीं मानूंगी या हम नहीं मानेंगे इस बात, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, तो ये बिल्कुल आप नहीं अलाउ करें। सो आप, जैसे मैं कहती हूँ ना, पिक योर बैटल्स। जो आपको लगता है ज्यादा जरूरी है वो इन्फोर्स करें। जो छोटी मोटी बातें आपको लगता है जो इन्फोर्स नहीं होंगी वो बोलिए ही मत। बिकॉज क्या होगा, आप अपने टाइम में जब आप बच्चे के साथ हैं आप समझा सकते हैं, बट अगर आप ऐसे रूल इन्फोर्स करेंगे और वो बार बार बच्चे तोड़ेंगे बिकॉज किसी और ने परमिशन दे दी, तो वो आपकी उस चीज के लिए रिस्पेक्ट भी कम होएगी और वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। सो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आप किसी भी चीज के लिए जब बाउंड्री इन्फोर्स कर रहे हैं, तो आप दोनों पेरेंट्स उस चीज पे, आप दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। जादुई जुगाड़ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, बार बार आपका फोन मांगता है शूट करने के लिए, सो जरूर कंसिडर करिए उनको एक अलग कैमरा दिलवाने का। अब मैंने एक इंस्टैक्स खरीदा था अभी रिसेंटली अपनी बेटी के लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, और जब आपको लगे कि आपका बच्चा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब डिजिटल कैमरा में क्या होता है कि बच्चे बार बार खींच सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बट जब रोल होता है तो उनको बताइए कि ये महंगा है और इतने रोल उनको इतने महीने चलाने हैं। फिर वो क्या करेंगे कि वो शूट करने से पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फ्रेम कंपोज करने में, और फिर शूट करेंगे, और स्लोली वो इस पे बेहतर होंगे जितना वो प्रैक्टिस करेंगे। और एक ना अटेंशन टू डिटेल, कुछ अलग नोटिस करना, जैसे अच्छे फोटोग्राफर्स का क्या है, उनकी बस वो एक अलग नजरिए से देखते हैं उसी चीज को। आसमान को वो शूट कर सकते हैं, कोई भी नेचर की चीज या कोई फेसेस, पोर्ट्रेट्स। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिंदगी भर वो एक इसको डेवलप करके कर सकते हैं, बहुत सुकून देता है। और वॉल डेकोर के लिए भी अपना रूम डेकोरेट कर सकते हैं, लाइट्स में हैंग कर सकते हैं, या डबल साइडेड टेप से एक पूरा एक वॉल बना सकते हैं। उनके जैसे फ्रेंड्स आए, उनके साथ उन्होंने मेमोरीज क्रिएट करी, और उन्हें भी लगेगा कि ये रूम मेरा है, मैंने ये क्रिएट करा है। तो आप देख सकते हैं सनसेट्स हो सकता है, कुछ भी फ्रेंड्स के साथ। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी, अगर आपको लगता है आपके बच्चे में ये इंटरेस्ट है तो उसको जरूर इनकरेज करें।